परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहेब बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, ये आप सभी के पिता हैं, हम सभी के जनक हैं, पूरे असंख्य ब्रह्मांडों के ये पालक हैं। और पुण्यात्माओं, हम अपने पिता को भूलकर किसी अन्य से वो सुख, वो अपना राइट मांग रहे हैं जो कभी नहीं दे सकता, जो पिता दे सकता है। पिता अपने पुत्र पुत्री को अपनी सर्व संपत्ति दे देता है सहर्ष। पिता को छोड़कर यदि हम किसी रिलेटिव से ये आस करें, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार हम अपने पिता को छोड़कर उस परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर को छोड़कर हम अन्य भगवानों से वो डिमांड करते रहे, हमें सुख दे भगवान, हमें निरोग कर भगवान, आपत्तियों का निवारण करे परमात्मा, ये कभी नहीं कर सकते। एक समर्थ परमात्मा है जिसका आज तक हमें ज्ञान नहीं था, और वो यहां आकर 120 वर्ष रहे, अपनी महिमा बता भी गए और दिखा भी गए। लेकिन हम बालक हैं, बालक की बुद्धि बालक जैसी ही होती है। वो 1000 रुपए के नोट को पकड़कर पाड़ देता है, खेलता खेलता उसको फाड़ देता है, उसको कूड़े में डाल देता है, अग्नि में डाल देता है, क्योंकि उसको उसकी कीमत का पता नहीं। हमारे साथ ऐसा ही होता रहा, क्योंकि हम अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं हो सके, क्योंकि जिन धर्म गुरुओं को हम आध्यात्मिक टीचर मानते थे, अध्यापक मानते थे, वो अध्यापक नहीं थे। वो तो आप और हमारे जैसे ही ज्ञान के सत्र के व्यक्ति थे। उनको अपने धर्म के सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से हम परमात्मा को पहचानने में और उससे प्राप्त होने वाले सुखों को प्राप्त से वंचित रहे, असफल रहे। अब उसी परमेश्वर ने दया करी, यहां आके अपना भेद बता के चले गए। उसके बाद अपने प्यारी आत्माओं को मिले, जैसा भगवान मिला ही करते हैं, उनका विधान है। वेदों के अंदर प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार सबका पालक ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, और वहां से सह शरीर चलकर आता है। यहां नेक अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते, उनको अपने से परिचित करवाता है, सचखंड सतलोक ले जाता है, फिर उनको वापस छोड़ देता है। परमात्मा से परिचित वो महान आत्माएं संत उस परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का प्रचार किया करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम होती है, और वो ज्ञान सत्य होता है। पूरा विश्व असत्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ओतप्रोत होता है, जिस कारण से हम भगवान को भी ठुकरा दिया हमने, और उन महापुरुषों के अमृतवाणी को भी स्वीकार नहीं किया जिन्होंने परमात्मा को देखा और पाया था। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी
आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, पहले मेरठ था अब बागपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले ने। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले, वो कबीर देव मिले, वो कबीर साहब मिले, अल्लाहू अकबर मिले, और उनको सचखंड लेकर गए, सतलोक लेकर गए, जहां भगवान रहता है और जहां हम सभी रहा करते थे। हम अपनी गलती से यहां गलत स्थान पर आके गिर गए, और जब तक हम उस स्थान पर नहीं जालेंगे तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। उन महापुरुषों को परमात्मा ने इसलिए परिचित करवाया कि वो गवाही देंगे कलयुग में कि हमने भगवान देखा और वो कहाँ रहता है। जो उन महापुरुषों ने ज्ञान दिया परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, वो साकार है या निराकार है, स्वयं परमेश्वर ने आके बताया। और जिन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा, उन्होंने वही बताया। और फिर जब दास के ऊपर कृपा की परमेश्वर ने, अपने ही सदग्रंथों को खोजा तो उन सदग्रंथों में वही पाया जो भगवान ने बताया था। और परमात्मा से परिचित जिन महापुरुषों के अभी आपके सामने नाम गिनवाए, इनने भी वही बताया था। और जो साधना हमारे सदग्रंथों में लिखी है, सबसे पहला प्रश्न यही आता है मन में कि भगवान किसने देखा है। अभी दास ने आपके रूबरू जिन महापुरुषों के शुभ नाम की गिनाए, इन्होंने भगवान को देखा है, इन्होंने भगवान को पाया है। और भगवान कैसा है? भगवान साकार है, मनुष्य सदृश्य है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। हमारा भगवान हमारे ही जैसी उनिहार का है, यानी मनुष्य सदृश्य ही है, लेकिन उसके सामर्थ्य में और जीव के सामर्थ्य में दिन और रात का अंतर है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसृष्टि रचनहार है, सबका पालक है, लेकिन है मनुष्य जैसा ही। फिर तीसरा आता है कि परमात्मा मिलता कैसे है। जैसे ज्ञान भी हो जाएगा, भगवान ऐसा है, भगवान वहां रहता है, परमात्मा ये सुख देता है, जब तक उसका समाधान नहीं मिला, उस स्थान को पाने की विधि प्रॉपर नहीं मिली, तो ज्ञान भी व्यर्थ है। तो अब वो साधना कौन सी है जिससे वो स्थान प्राप्त होगा, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में वर्णन किया हुआ है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी समर्थ परमात्मा की शरण में जाने के लिए अर्जुन जी को कह रहा है। और उसकी शरण में जाने से ही तो परम शांति को और शाश्वत स्थान को, शाश्वत स्थान मीन जिसका कभी नाश ना हो, सत्यलोक, अविनाशी लोक, अमर लोक को प्राप्त होगा। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता अविनाशी नहीं है, और इसके साधक भी फिर अविनाशी स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कहता है कि अर्जुन मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, और इसकी जो साधना करता है अंतिम सांस तक, मरते दम तक, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। ओम ब्रह्म का मंत्र है,
ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वृत्ति में हैं, वो भी फिर जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में गिरे ही रहते हैं। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी संसार रूपी वृक्ष का 15वें अध्याय के अंदर एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताया है कि ये सारा संसार समझो उल्टा लटका हुआ संसार तुल्य है, वृक्ष तुल्य है। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा परमअक्षर ब्रह्म है जो सबका पालन करता है, पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है, और बाकी जितना भी तना डार टहनियां पत्ते उस मूल से ही आहार प्राप्त करते हैं, खुराक प्राप्त करते हैं। तो वो सबका पालक है और उसी ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसी की भक्ति करो। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपकी किस्मत न्यारी है, और जिन पुण्यात्माओं को इस मनुष्य जीव, इस कलयुग के अंदर मानव शरीर प्राप्त है, तो वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है पिछले जन्म जन्मांतर का, क्योंकि इस समय में मानव शरीर प्राप्त करना ये आम आत्मा के संस्कार नहीं है। और उससे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आकर दीक्षित हो रहे। धन है उनके माता पिता जिनसे जन्म लिया। यहाँ आने से आपका मोक्ष होगा, आपके परिवार का मोक्ष होगा, आपके सर्व संकट दूर होंगे। सर्व संकट किसी प्रकार के हों, आर्थिक हों, शारीरिक हों, तीन ताप के हों, भूत प्रेत की बाधा हो, ये तो परमात्मा पहले करेगा। उसके बाद फिर आपको इसके पैरेलल ज्ञान भी कराया जाएगा कि ताकि आप इन सुखों को पाकर फिर भूल ना जाओ भगवान को, क्योंकि ये सुख यहाँ का अस्थायी, अक्षणिक है, झूठा है। और इस सुख को पाकर हम मस्त हो जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। उसके लिए परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के, जो पल पल नाम रटावे। ये परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान, ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा, तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं, घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है, और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। रमता राम यानी सर्वव्यापक, जिस परमेश्वर की असंख्य ब्रह्मांडों पर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर है, उसका नाम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले वो राम कहानी। अपने आत्माओं, पहले तो आपको राम की डेफिनेशन बताते हैं, डेफिनेशन ऑफ गॉड। परमात्मा की कहानी सुनाते हैं। परमात्मा कहते किसे हैं?
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पुण्यात्मा, यहां थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा सत्र करता हूं कि देखो आज मानो कितना इंटेलिजेंट हो गया, छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट को कंठस्थ याद कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं इस अध्यात्म मार्ग के, तो इसमें आप जी ने बहुत ध्यान से और परमात्मा के इन सदग्रंथों को ध्यान से सुनना है और इनको थोड़े से दिन में आपका याद हो जाएंगे ये, जिस कारण से आप विचलित नहीं होगे। इसलिए आपको ये कथाएं सुनाई जाती हैं, रह रह कर उन सदग्रंथों के वो श्लोक और अध्याय बताए जाते हैं ताकि आप याद रखो और भी कोई पूछे उसको भक्त को बता सको। फिर वो जाकर के अपने पास रखी हुई उन पुस्तकों को देखेगा कि इस भक्त ने जो श्लोक और मंत्र बताए हैं ये सही है कि गलत। जब वो अपने सदग्रंथों में देखेगा तो दौड़ा दौड़ा फिर वो सतलोक आश्रम बरवाला में आ जाएगा। इसलिए दास आपको रह रह कर ये रेफरेंस याद दिलाता है, और जब पूरे विश्व में ये यथार्थ ज्ञान फैल जाएगा फिर केवल आपको भगवान की चर्चा सुनाया करेंगे। अब तो जब तक ये एग्जाम्पल उदाहरण नहीं दिए जाएंगे तो आप समझ ही नहीं सकते कि सचमुच कबीर इज गॉड। हम अभी तक तो उनको परमात्मा मान रहे थे जो परमात्मा नहीं थे। परमात्मा की डेफिनेशन बताता हूं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुषों का वर्णन है, और इनके विषय में यह भी कहा है कि दोनों पुरुष, पर पुरुष माने प्रभु, स्वामी। अब स्वामी साहब जिसे कहते हैं, जैसे हम कहते हैं तहसीलदार साहब, भाई कमिश्नर, डीसी साहब, डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब, ये सभी साहब हैं, सभी स्वामी हैं, ये मालिक हैं, लेकिन अपने अपने अक्षेत्र के। तो इनमें कंप्लीट जो साहब है वो कौन है? राष्ट्रपति, और सेकंड नंबर फिर प्रधानमंत्री। इसी प्रकार सरपुरुष ये ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन ये काल है, ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है, साहब है, राम है। राम कहो, साहब कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, खुदा कहो, ये उस परमात्मा के ही पर्यायवाची भाषा भिन्न नाम है। तो ये इन दोनों के विषय में कहा 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष इस पृथ्वी वाले लोक में ये 2 पुरुष हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं 21 ब्रह्मांड तो हैं ब्रह्म के, और 7 शंख ब्रह्मांड, नील, पद्म, शंख, ये काउंटिंग है गणित रीति से। 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है अक्षर पुरुष। वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, ये चिरस्थायी है, और इसलिए इसको भी अविनाशी कहा गया है। ये वास्तव में अविनाशी नहीं है, क्योंकि इससे अगले मंत्र में 17वें मंत्र में गीता जी में वो स्पष्ट हो जाता है। इसमें क्या बताया कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने प्राणी शरीरधारी हैं ये सभी नाशवान हैं, इंक्लूडिंग सरपुरुष और अक्षर पुरुष। फिर बताया है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य। उत्तम माने श्रेष्ठ, पुरुष माने परमात्मा। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो इन ऊपर वालों से कोई भिन्न है, और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको परमात्मा कहा जाता है।
जिसको परमात्मा कहा जाता, उस परमात्मा, वैसे परमात्मा शब्द श्रेष्ठ आत्मा को कहते हैं। तो परमात्मा वो है जो केवल सुख देता है, दुख नहीं देता। बाकी हम अन्य को भी परमात्मा मान बैठे, जैसे सरपुरुष काल को भी हम परमात्मा कहा करते, ब्रह्म को। ये परमात्मा नहीं है। जिस लोक में आप रह रहे हो, ये लोक परमात्मा का नहीं हो सकता। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की कैंसर होगी, किसी की टांग कट गई, किसी के हाथ कट गए, कोई अन्य रोग से पीड़ित है, हाहाकार मचा हुआ है, एक्सीडेंट में मर जाते हैं, फ्लड आ जाती है, अक्षेत्र का क्षेत्र तबाह हो जाता। ये परमात्मा का लोक नहीं हो सकता। और अक्षर पुरुष के लोक में भी यही स्थिति है। वहां भी जन्म और मृत्यु, इसी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख सभी विद्यमान है। केवल एक सतलोक है, परम अक्षर ब्रह्म, उस उत्तम पुरुष का वो स्थान सतलोक है, जहां दुख नाम की वस्तु नहीं, वहां जन्म, वहां मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, और किसी चीज का अभाव नहीं। वहां कोई काम नहीं करना पड़ता आपको, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि भरा भंडार भगवान का। अब जैसे ये सतलोक आश्रम वाला, ये मिनी सतलोक समझ लेना, उसकी रिहर्सल है, उसका एक सैंपल समझो। ये जैसे आप जी यहाँ आते हो, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं, खाने की, रुकने की, नहाने और धोने की। और सारा दिन आप चाहे 1 हफ्ता रुकते हो, 4 दिन रुकते हो, 10 दिन रुकते हो, बना बना भोजन मिलता है, बिछे बिछाए मैट मिलते हैं, ऊपर पंखे चल रहे होते हैं, नहाओ धो, भगवान का भजन करो, चाहे 10 दिन रुको, आपको कोई टेंशन ही नहीं। और ये सतलोक के अंदर ये सुविधा उपलब्ध है। ये काल का लोक है, यहाँ भी हम इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते परमात्मा के बच्चों को। फिर भी हमारा जितना सामर्थ्य है कोशिश खूब करते हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला में आम आत्मा नहीं आ सकती। परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा ही पहुंच पाती है। भले ही वो दुखी है चाहे सुखी है, फिर यहाँ सुखी करेगा उनको। इसलिए हम संभव कोशिश करते हैं इनको कोई कष्ट ना हो। हम तो दास हैं उस परम पिता के, और आप उस भगवान के समर्थ के बच्चे, आपके लिए हम फिर भी संभव कोशिश करते हैं जितनी हमारा सामर्थ्य है कि किसी प्रकार का इनको कोई कष्ट ना हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जितना समय आप यहाँ बिताओगे, ये आपका समय और ही तरह का होता है। यहाँ से जाते ही आप देखना, आश्रम से निकलते ही आपको कितनी टेंशन घेर लेती है, वो करना है, वो करना है, वहां जाना, उससे लेना, उसको देना, उसने ऐसे कर दिया। तो हम जब से सतलोक से निकले, हमारे साथ या बीमारी उसी समय चली गई। अब हमने वही जाना है जहां कोई अभाव नहीं, वहां फलदार सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार मेवे हैं। जैसे जंगल में आपने देखा होगा शामक खड़ा रहता है, पहले पुराने समय में तो बहुत ज्यादा फलदार वृक्ष होते थे। कहीं पर कुछ लग रहा है, कहीं पर कुछ फल लगे हुए हैं, खाओ तोड़ो खाओ बैठ के ठाट से। तो वहां सतलोक के अंदर आपको कोई काम नहीं है और सब चीज उपलब्ध है। तो कहने का भाव यह है कि वो सतलोक है उस परम पिता परमात्मा का, और वो भगवान परमात्मा है। अब यहां बताया है, रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब हम राम शब्द से कहाँ हम अपने दिमाग की सुई ले जाते थे। श्री रामचंद्र जी सन ऑफ राजा दशरथ, अयोध्या का राजा। हम जब राम शब्द हमारे हृदय में आता था, हमारे धर्म गुरुओं ने हमें ऐसा गलत फीड कर दिया था कि राम नाम आते ही वो धनुष बाण लिए हुए श्री रामचंद्र दिखाई देते थे। देखो, अब राम समझना हमने राम की डेफिनेशन समझनी है। अभी आपको बताया था कि जैसे तहसीलदार भी साहब है, कमिश्नर भी साहब है, ये सभी साहब हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे साहब हैं, लेकिन ये अपने अपने सत्र के साहब हैं। और इनमें जो समर्थ साहब है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी हैं। इसी प्रकार
रामचंद्र जी ये श्री विष्णु समझो, सतोगुण विष्णु। और विष्णु जी की कितने राम हैं, कितने मालिक हैं, कितने पुरुष हैं, कितने प्रभु हैं, कितने देव हैं, ये केवल एक सतोगुण प्रधान परमात्मा, सतोगुण प्रधान भगवान राम है ये। और केवल एक ब्रह्मांड के अंदर 3 लोकों के ऊपर इस विभाग के मंत्री हैं ये। सतोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं पृथ्वी लोक पर, स्वर्ग लोक पर और नीचे पाताल लोक पर। केवल 3 लोकों पर अपने इस विभाग के ये स्वामी हैं, राम हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और ये भी इन्हीं 3 लोकों के ऊपर स्वामी हैं, राम हैं, मालिक हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और शंकर भगवान तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं। इसी प्रकार इन 3 लोकों पर इनके जो पिता हैं सरपुरुष ब्रह्म ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये इसके 21 ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड समझो एक प्रांत है, और ये प्रत्येक प्रांत में मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का रोल करता है। अपने 3 पुत्रों को ये प्रधानमंत्री, ये मंत्री बनाकर रखता है, मुख्यमंत्री। मुख्य मीन यहाँ वाला मुख्यमंत्री नहीं, यानी अन्य से जैसे देव और भी हैं, जैसे जल का देवता वरुण है और धन का देवता कुबेर है, ऐसे ये अलग अलग जो और देवता हैं, जैसे सूर्य प्रकाश स्रोत का देवता भगवान प्रभु सूर्य है। सूर्य ये आग का गोला नहीं है, एक देव है जो इन प्रकाश स्रोतों का स्वामी है। जैसे बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, विद्युत मंत्री वो कोई पत्थर का नहीं होता, या कोई वो बिजली चमकती हुई नहीं होता, वो एक इंसान होता है, उसके कंट्रोल में बिजली विभाग होता है। इसी प्रकार सूर्य देव ये नहीं है जो सूर्य चमक रहा है, इनके ऊपर कंट्रोलर है सभी सूर्यों पर। इस ब्रह्मांड के अंदर भी कई सूर्य हैं, एक नहीं। और ऐसे ऐसे बहुत से और भी प्रकाश स्रोत हैं चंद्रमा की तरह, तो उन सब का कंट्रोलर वो है। ऐसे तो कहने का भाव ये है कि ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सरपुरुष, और अक्षर पुरुष 21 ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड का राम है, 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। और परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो कबीर देव जो है परम अक्षर ब्रह्म, वो असंख्य ब्रह्मांड का राम है, मालिक है, स्वामी है। तो अब क्या बताते हैं, रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। कच्छ मच्छ कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। भाई कच्छ मच्छ ये कूरम ना होते, धौल धरनी नहीं ध्यानी। चंद सूरज 2 दीपक ना थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं होते, नहीं लक्ष्मी नहीं गौरज रानी। सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। पुणात्मा आप दास जी अभी आपको बताया था कि परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, ये उनका विधान है, और वो सतलोक में रहता है, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और अपनी महिमा को आप ही अपनी अमृतवाणी से बोल बोल कर ऊंचे स्वर में, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से एक कवि की तरह आचरण करते हुए वो अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, और उनसे प्राप्त ज्ञान को संत भी उसी प्रकार उस परमात्मा की महिमा को सुनाया करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, कोक कहा हम हेल रे।
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ओए होए। परमात्मा स्वयं आकर बता के गए थे 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में, कबीर वाणी में, कि चारों युग में हम आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान सुनाते हैं, और वो मुझसे प्राप्त ज्ञान को मुझसे परिचित महापुरुष भी, मेरे संत, इसी ज्ञान का आगे प्रचार करते हैं। ढोल के डंके पे जगह जगह जाकर सत्संग करते हैं। तो क्या बताते हैं? चारों युग में परमात्मा आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा, और मेरे से परिचित सब संत वो भी यही बता रहे हैं कि हम यथार्थ ज्ञान, यथार्थ वो भक्ति विधि बखेर रहे हैं, सरेआम आवाज लगाकर सुना रहे हैं। आप हमारे इस ज्ञान को ना सुनकर जो हम सत साधना रूपी और सत ज्ञान रूपी हीरे और मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, आपके सामने डाल रहे हैं, आप ठुकरा कर चल देते हो और आप आन उपासना करते हो अन्य देवताओं की, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा गया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं अर्जुन, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी सिद्धि होती है, और न ही उसको कोई गति होती है। व्यर्थ, यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी भक्ति करनी चाहिए और ना करनी चाहिए, उसमें सदग्रंथ ही प्रमाण मानना, किसी के लोक वेद पर, दंत कथा पर विश्वास मत करना। तो जितने भी परमात्मा कहा करते थे कि तुम्हारे जो धर्म गुरु हैं, कबीर परमेश्वर जी कहा करते थे कि तुम्हारे जितने धर्म गुरु हैं ये गलत ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, तुम्हें सत्य भक्ति नहीं बता पा रहे हैं, और हम सत्य भक्ति बता रहे हैं, तुम इनको ठुकरा करके वो साधना कर रहे हो जो ना तुम्हें सुख दे कर सकती है, ना तुम्हारा भविष्य में आने वाले आपदाओं को नहीं टाल सकती है। आपके प्रारब्ध में, आपकी किस्मत में जो लिखा है आपका कष्ट, उसका निवारण नहीं कर सकते। तो वो आप डड़े ढो रहे हो, कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, उनको हीरे और मोती जान के, वो तुम्हारी भारी भूल है। इन कंकर और पत्थरों को जब आप आगे जाकर ले जाओगे सिर पर रख कर, और जहां इनकी कीमत लगेगी, तब आपको पता चलेगा कि तुम पत्थर उठा लाए, कंकर उठा लाए, लाल हाथ लगा नहीं। तो क्या बताते हैं? चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कि हम सत साधना, सत भक्ति रूपी हीरे मोती आपके ऊपर बरसा रहे हैं, और आप फिर भी कंकर पत्थर यानी आन उपासना करने में लगे हुए हो, उन देवी देवताओं की पूजा करते हो जो तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकते। वो स्वयं सुखी नहीं, उनका अस्थायी समय सबका सब नाशवान है। थिर पकड़ थिर रही है, समर्थ की शरण गह कर ही आप सुखी हो सकते हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, वाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। कहते समर्थ की शरण पकड़ो, ग्रहण करो, फिर कभी भी आपके ऊपर कोई आपदा नहीं आवेगी, यदि आप मर्यादा में रहोगे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कितने दुखी होकर कहते हैं कि तुम पर भी लेन जाते हो, वहां पर कहीं पर कोई कुंभ का मेला लग जाता है, उस जोड़ में, तालाब में, जिसमें गधे भी ना नहावे, बड़े पानी भी ना पिए, और उसमें तुम नहाकर कल्याण समझते हो अपना। तुमसे पहले वहां मछलियां, मेंढक,
सभी विद्वान रहते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता। अपने सदग्रंथों का आधार मान और संत महापुरुष जिनको भगवान मिले उनकी वाणी को आधार मानकर साधना कीजिए, तभी सफलता होगी। तो भगवान कहा करते कि पर भी लेन जात है दुनिया और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिए। तो यहां क्या बताना चाहते हैं भाई, कच्छ मच्छ कूरम ना होते, दौल धरनी नहीं ध्यानी, ये चंद सूरज दो दीपक ना थे, नहीं थे पवन और पानी। ब्रह्मा विष्णु महेश न होते, नहीं लक्ष्मी गौरज रानी, सावतरी नहीं सनकादिक तब होते अलख बिनानी। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं परमात्मा से प्राप्त उस यथार्थ ज्ञान के आधार से कि पहले सबसे पहले कुछ भी नहीं था, केवल एक परमात्मा था। और यही हमारे वेद बताते हैं और यही वो महापुरुष बताते हैं और यही परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। हम ही अलख अला हैं कुतुब गोस और पीरे, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीरे। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब ऊपर बसूं अधर बसूं अवगत सत्य कबीरे। परमात्मा ने स्वयं भी अपनी महिमा बताने की चेष्टा की, पर हम बालक इतने हैं, हम परमात्मा को पहचान नहीं सके क्योंकि हम बाल बुद्धि बना दिए इन अज्ञानी संतों, महंतों, मंडलेश्वरों ने, गुरुओं ने। अपनात्माओं, सबसे पहले भगवान ने आपको शिक्षित किया और फिर इस ज्ञान को आप तक पहुंचाया। अब जितने भी आप यहां आए हो किसी भी धर्म मजहब से, सबसे पहले आपने ये ज्ञान सुना होगा तो बहुत बुरा लगा था, और आज आपको कैसा लग रहा है कि हे भगवान, अगर पृथ्वी पर ज्ञान है तो ये है ना, सब अज्ञान भरा पड़ा है। तो काल ने इतना ज्ञान ठुकवा दिया हमारे परमात्मा के बच्चों में कि ज्ञान से दूर भाग रहे, विरोध कर जाते हैं, अपना जीवन नाश कर लेते हैं। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित बनाया। आज बूढ़े से लेकर बालक तक सबको अक्षर ज्ञान है। अगर मान ले कोई बुजुर्ग रह भी रहा कि तक कोण में ना पढ़ जाओ तो उसके पोता पोती और उसके बेटे सारे शिक्षित तो बैठ कर समझाओगे कि नहीं पिताजी ऐसे है, ये सही लिखा है, इसमें गीता से हमने मिला लिया, तो भी मान जाएगा। तो इसलिए मालिक ने इस समय सिलेक्ट किया था कि जब बिचली पीढ़ी आवेगी और कलयुग 5505 बीत जाएगा, तब इस ज्ञान का हम ढोल के डंके पर प्रचार करेंगे और सब बच्चे मेरी शरण में आएंगे, सबका मोक्ष होगा। पूरे विश्व के बच्चे परमात्मा के ही बच्चे हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम एक पिता के बच्चे। हम अपनी गलती से अलग अलग हो गए, हमें ज्ञान ठीक ना मिलने से हम भिन्न भिन्न हो गए। परमात्मा का आदेश है कि इस ज्ञान को सुनकर सब फिर एक होंगे और सबका मोक्ष होगा। अपने आत्माओं, आपको कथा सुनाते हैं। परमात्मा, जैसे परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है और वैसे तो पूरा विश्व वेदों के ज्ञान को नकारा नहीं करते। केवल एक पंथ है और उस पंथ की जो ब्रांचें हैं वो ही अपनी मंदबुद्धि के कारण ये कहते हैं कि हम वेदों और गीता को नहीं मानते। हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेदों और गीता से ऊपर का है। जब दास ने उस पंथ के यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी महाराज, आगरा के रहने वाले, जो जिसे राधा स्वामी पंथ चला बताते हैं, जो इनका प्रमुख है, उसका ज्ञान पढ़ा और फिर वेदों से देखा, संतों की, महापुरुषों की वाणी से देखा, उसने कख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। और उसके अनुयायी यूं कहते हम तो वेदों को और गीता को नहीं मानते, हमारा ज्ञान तो इससे ऊपर का है। उसकी झलक आपको कई बार दिखा रखी है, फिर दिखाऊंगा। उन्हें सतनाम का पता नहीं, सतलोक का पता नहीं, वो कैसा है और वहां क्या सचिथि है, खाक है उनके पास ज्ञान। और इनमें से राधा स्वामी पंथ से ही कौन से पंथ निकले हैं, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली।
और दनौद के अंदर ताराचंद, जय गुरुदेव मथुरा में, ठाकुर जी एक हुए हैं वो राधा स्वामी के ही, और दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, और भी नरे बहुत गने इनके पंथ। ये सारे समझो उसी कुएं का जल है जिसमें जल के स्थान पर कुछ भी नहीं है, खाली है। वो खारा पानी है, यो जलैस है, ये समझो, यानी उनका ज्ञान गलत है। विश्व में कोई भी किसी भी मजहब का आदमी वेदों और गीता को नकारता नहीं, सब मानते। विशेषकर हिंदू धर्म तो मानता ही मानता है। तो दास आप ये समझाना चाहेगा कि जब वेदों में जो ज्ञान लिखा है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, कौन है, कैसे मिलता है, तो फिर कम से कम हिंदू समाज ने पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, कोई बालक नहीं बतेरे दिन बहका लिया इन हमारे को, तो आपने तो मानना ही पड़ेगा कि जो वेदों में परमात्मा की डेफिनेशन लिखी है, परमात्मा की महिमा लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, वो सत्य है। तो वो किसके ऊपर खरी उतरती है? बस 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। हु इज गॉड, कौन है वो परमात्मा जिसके विषय में वेद गुण गाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 1 2 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, और भी अनेकों स्थानों पे इसमें क्या लिखा है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान वो ऊपर सतलोक में, अमरलोक के तीसरे भाग में वहां बैठा है, सभी ब्रह्मांडों के ऊपर, भवनों सर्व भवनों ओपरी तिष्ठति, सभी ब्रह्मांडों के सभी भवनों के ऊपर विराजमान है, और वो सिंहासन पर बैठा है जैसे राजा होते, राजा बैठते हैं, राजा के समान है देखने में, मनुष्य दृश्य है, और वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्मा जो नेक दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोमित कुमार साहू है। मैं भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आया हूँ। रोमित कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़े? बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे अपनी शरण में 12 फरवरी 2013 में लिया था। रोमित कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? सर करेंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी एंड मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरी PhD वर्क भी चल रही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर इसके बारे में तो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि भक्ति साधना ऐसी थी सर कि मन में एक चाहत ही या एक बोले तड़प बोलते हैं, जैसे परमात्मा जो हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि हमें जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है उसमें हमें किसी न किसी भक्ति की चाह रहती है। तो उसी के तहत कहिए जो हम भक्ति करते थे, तो हमारे घर में हम कबीरपंथ से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे दामाखेड़ा वाले भी हो गए, अभिलाष दास जी जो पार्किसन जिनको बोलते हैं, उनसे भी हमारे घर में आना जाना रहता था, हमारे घर में वो रुकते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार ऐसी भक्ति कैसे हो सकती है जिसमें हमें मोक्ष मिलेगा। तो सर इसी चक्कर में मेरी मम्मी, हमारे घर में बहुत अच्छा भक्ति का माहौल था, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी, हम लोग हर हफ्ते आस्था चैनल ये सब में कोई भी भागवत कथा आती थी उसको भी सुनते थे। देवकीनंदन ठाकुर जी हो गए, किरीट महाराज जी हो गए, मोरारी बापू जी की राम कथा हो गई। तो ये सब सुनने के साथ हमको ये तो पता चलता था कि कोई एक ऐसे स्थान है, शाश्वत स्थान है जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं, जिसके बाद इस 84 लाख योनियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो वो मुक्ति कैसे मिलेगी? इसी फेर में सर हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे एक फूफा जी हैं, वो उन्होंने बताया कि आसाराम बापू जी रायपुर में आ रहे हैं, नाम दीक्षा सेंटर है, मतलब वहाँ पे एक विधि होगी, उसके हिसाब से बच्चे और सभी लोगों को नाम मिलता है। तो सर वहाँ पे हमको सरस्वती मंत्र मिला, क्योंकि वो एक ऑप्शन दे देते हैं, 7 मंत्र रहते हैं जिसमें आप कोई भी एक मंत्र चूज़ कर सकते हैं।
तो मैंने उनकी भी साधना की, 3 साल 3.5 साल हुए, उसको भी मैंने साधना की। उसके बाद मैं फिर दादा भगवान फाउंडेशन है जो अहमदाबाद में है, वहाँ पे निरुमा हैं और दीपक भाई हैं, उनसे भी हमने वहाँ से भी ज्ञान लिया, वहाँ पे मैंने किया 2-2.5 साल। बट सर वो जो एक अल्टीमेट क्वेश्चन था ना कि मोक्ष कैसे मिलेगा, उन्होंने ये तो बता दिया कि हम जगत में कैसे रहें, जगत में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो तो हमें समझा चुके थे, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम एक्जैक्टली करें क्या जिससे हमें मोक्ष मिल जाए। तो सर ये तो था, ये मेरा साइड बाय साइड चल रहा था, बट मन में ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे हनुमान जी भी पसंद थे तो मैं उनकी भी भक्ति करता था। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अट्रैक्ट था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। और इसी चक्कर में मैं मतलब आप समझ लीजिए कि मैं सोमवार को शिव जी के भी व्रत रख लेता था, कभी कभी एकादशी आया तो कृष्ण जी के भी रख लेता था, मंगलवार तो फिक्स था हनुमान जी के नाम से, और गुरुवार को साईं बाबा के यहाँ, मतलब कॉलेज से जैसे ही मैं घर आता था तो शाम वाली आरती या सुबह वाली आरती मैं अटेंड करता था। और वहाँ मेरी एक प्रैक्टिस थी कि वहाँ जो गर्भगृह होता है वहाँ पे मैं बैठ जाता था साधना लगाने के लिए, कि अगर आप हैं मालिक, मतलब आप कहीं भी हैं इस दुनिया में, कहीं भी हैं, तो मैं इतना भटक रहा हूँ, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं मिल रहा है, मतलब मैं बचपन से हूँ, कोई विकार भी नहीं दे रखे हैं, जबकि मैं उस टाइम इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी था। तो ऐसे ही करते करते मैंने साधना की, और एक दिन ऐसा आया कि जब मैं इंजीनियरिंग के वर्ष में जब पढ़ाई कर रहा था, तो मेरी माता जी को 6 महीने हुए थे, साधना चैनल में उन्होंने सत्संग देखना प्रारंभ किया था जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मेरी मम्मी ने बताया कि बेटा एक ऐसा सत्संग भी आ रहा है जिसमें वो पुस्तक खोल खोल के बता रहे हैं, शास्त्रों से भी उससे भी, सतगुरु रामपाल जी महाराज। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं परमात्मा बोल रहा हूँ वो कबीर साहब जी के रूप में वर्तमान समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं। उन्हीं के दया से मैंने वो सत्संग सुना। उस समय मैं ज़्यादा मतलब उनसे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया था। तो हुआ क्या कि मम्मी ने मुझे बताया, बेटा देखो तुम इतनी व्रत साधना करते हो, तो इसमें लिखा है कि अध्याय 6 के श्लोक नंबर 16 में बताया है कि व्रत उपास नहीं करना चाहिए। और गुरुजी का मैंने सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा कि वो बोलते हैं कि अगर आप व्रत उपास करते हो, अगर किसी के पिताजी हैं, तो क्यों चाहेगा कि उनका बेटा भूखे रहे, नंगे पाँव पहाड़ी चढ़े, कठोर साधना करे, तो ऐसा कोई पिताजी नहीं चाहेगा। मैं बोला बात तो एकदम सही है। अट्रैक्ट किया मुझे ये पॉइंट कि भाई व्रत उपास भी करना जरूरी नहीं है, उसके बगैर भी भक्ति हो सकती है। फिर उन्होंने सर ऐसा हुआ कि एक प्रमाण क्या, हम तो एक प्रमाण सोचते हैं और किसी के पीछे चल देते हैं, उन्होंने तो 100 प्रमाण दे के रखे हुए हैं। तो सर ऐसा करते हुए क्या होता है कि एक दिन हमारी मम्मी ने ऑर्डर कर दिया SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक घर में आती है, और संयोग ऐसा बनता है सर कि मैं ऐसे तो पुस्तक पढ़ता नहीं था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, बट मैंने सिर्फ उसकी भूमिका पढ़ी, और उसमें एक सृष्टि रचना है पृष्ठ नंबर 22 में। तो मैंने बोला यार इसमें लिखा क्या है, पहले किसी बुक का एक सिलेबस पढ़ते हैं। तो मैंने पढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए उसमें। तो फिर मम्मी और हमारे नाना जी भी उसी समय मरणासन स्थिति में थे, तो उनके साथ प्रेरणा हुई, हम लोग सब बरवाला गए 2013 में। और आश्रम में जब हम एंट्री लेते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि 9 बज गया, क्योंकि मैंने पहले भी कई आश्रम में जा चुका हूँ। मेरी नानी जी राधा स्वामी पंथ में थी, तो वहाँ जब मैं जाता था तो वहाँ पे भी प्रसाद के लिए पैसे लिए जाते थे, दादा भगवान में भी पैसे लिए जाते थे, आश्रम बापू जी के यहाँ भी माला लेने के लिए भी 5 रुपये देना पड़ता था, मतलब पूरा टोटल कॉस्ट बैठता था उसमें। पर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जैसे ही हम एंटर किए, मतलब वहाँ पे ऐसी व्यवस्था थी भगत जी, मैंने आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है। इतनी साफ़ सफाई, इतना बड़ा पंडाल, मैट्रेस का हमको सोचा कुछ बुकिंग करानी पड़ती होगी, जबकि वहाँ पे सर हम पहुँचे थे रात के 10 बजे और हमें पूरी सुविधा दी गई सतलोक आश्रम बरवाला में। सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से 12 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होते हैं, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ सर, लाभ तो बहुत हुए हैं। परमात्मा तो ऐसे हैं सर कि पल पल लाभ मिलते हैं। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा था, बहुत सारे हमारे सीनियर थे उस समय, ऐसे बोलते तो नहीं हैं पर उन लोग क्या है ऑफ़र करते हैं कि आप ड्रिंक करिए, ये करिए, स्मोक करिए, जवानी के दिन हैं तो ये सब करिए। सर मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ, पहले से भी परमात्मा ने मेरे को ऐसा कुछ, मतलब जो पहले भी मैं करता था तो मेरे को नशा विकार नहीं थे। तो सर ये लाभ तो मेरे को पहला लाभ हुआ कि मैं किसी विकार में नहीं धंसा उस समय, मालिक की दया से, अर्थात सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैंने सोचा था खाली BE कंप्लीट कर लूँगा, फिर कोई भी छोटी मोटी जॉब करके अपने घर में रहूँगा और काम करते रहूँगा। पर मालिक की दया ऐसी प्रेरणा हुई कि उसके बाद मुझे लगा कि अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी मैं कर ही रहा था, साथ ही साथ PG डिप्लोमा भी किया कंप्यूटर एप्लीकेशन में। वहाँ भी सर मैं कॉलेज में सेकंड आया, मतलब पूरे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे मैं सेकंड आया। तो ये मेरे लिए एकदम किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कहाँ मैं एकदम एवरेज 65% वाला स्टूडेंट और कहाँ मैं अचानक से 75 के आसपास आके खड़ा हो गया हूँ, कॉलेज में टॉप करने लग जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सब खेल तो सिर्फ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। तो सर मेरा ऐसा था कि मैंने MBA का एग्ज़ाम जस्ट
यूं ही दे दिया था सिर्फ परमात्मा को याद करके, परमात्मा को मुझे एमबीए करना तो है, कैसे भी करके करवा दो कहीं भी अच्छे से एडमिशन। तो परमात्मा की दया से पहली काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल गया, पहले सीट में मुझे मिल गया वहाँ पे, पहले बैच में, पहली काउंसलिंग में। तो वहाँ पे मैंने जब लिया सब्जेक्ट मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, उसमें 2 स्पेशलाइजेशन थे मेरे, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। कॉलेज का नाम सर भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग है, और वो सेंट्रल इंडिया का टॉप रैंक 5 नंबर पे आता है, ऐसा एक सेंटर है। और वो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जिसको आप सर सर्च करेंगे तो आपको ईजिली उसके बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, BIT दुर्ग के नाम से। तो सर वहाँ पे मैंने MBA किया। MBA करने के बाद सर वहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब मैं कुछ करता नहीं था, बस क्लास में जाता था, परमात्मा का नाम लेता था, और ऐसी प्रेरणा हुई थी कि मैं 1 ही महीने में अपने अध्यापकों का एकदम प्रिय छात्र बन गया था। मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं इतना हो गया था, जबकि कोई मेरे 10-12 के परसेंटेज पूछता तो यार ये तो एवरेज स्टूडेंट है, क्या मतलब है, इसको कोई बोल्ड वोल्डनेस नहीं है। पर मेरे जो टीचर्स थे, मेरे मेंटर्स थे, फैकल्टी थे, वो सब मुझे लाइक करने लगे थे। और उसके बाद तो सर एक सिलसिला ही चालू हो गया, हर महीने कोई कॉम्पिटिशन होती थी, उसमें अरे किसी को नहीं भेजना है, रोमित को भेज दो, रोमित को भेज दो, इंग्लिश डिबेट है, चाहे कुछ भी है, या क्विज कंपटीशन है, वो कर दो। ऑटोमेटिक सर वहाँ पे अगर होता भी था स्क्रीनिंग तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और इसी के फलस्वरूप सर लास्ट ईयर में यूनिवर्सिटी कंपटीशन हुई थी, उसमें मुझे ही भेजा गया था बिना स्क्रीन किए हुए। और सर मालिक की इतनी बड़ी दया थी, बंदी छोड़ परमात्मा की, कि मतलब मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था, और यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने फर्स्ट आया, और सब तो इतने खुश हुए थे। उसी के साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला वहाँ पे। सर ये फ़ायदे थे। और एक फ़ायदा और मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी लोगों का मूल उद्देश्य होता है कि भाई हम इतनी महंगी डिग्री कर रहे हैं MBA, तो हमें कुछ लाभ मिले, लाभ अर्थात हमें जॉब मिल जाए लास्ट में। तो सर ऐसा हुआ कि उस साल हमारे कैंपस में उतनी कंपनियां नहीं आई थी, तो हम लोग ने क्या किया था कि पूल कैंपस होता है सर एक, जिसमें हम जाते हैं, डिफरेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे हमें कैंपस सिलेक्शन के लिए फ़ाइट करना होता है। तो मेरा एप्टी रीजनिंग राउंड भी बढ़िया गया, और सर लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे पास 3 ऑफ़र लेटर थे। मालिक की दया से मेरे हाथ में ऑप्शन थे कि मुझे कौन सा जॉब चूज़ करना है। तो सर ये फ़ायदे थे। और वर्तमान में तो मैं PhD कर ही रहा हूँ, क्योंकि वो भी मेरा फर्स्ट राउंड में नेट क्वालिफाइड हूँ सर। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं नेट क्वालिफाइड हूँ। ये भी मालिक की दया से हुई है। जैसे ही मैंने नौकरी के साथ साथ मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो सब लोग बोलते कोचिंग करनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे, स्टडी में। मैंने सर वो जॉब की है, मैंने MNC कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर टेक्सास अमेरिका में है, और रायपुर ब्रांच में मैंने उसका काम किया है एज अ रिसर्च एनालिस्ट। तो वहाँ पे मैं काम करते करते मेरे पास जितना समय बन पड़ता था, मालिक की दया से मैंने वो एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया एक अटेम्प्ट में, और उसके बाद मुझे प्रोफेसरशिप के लिए खुद से कॉल आने लग गए। तो सर वर्तमान में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर भी हूँ। सर एक और लाभ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रमुख लाभ है मेरा, शायद मैं आज आपके सामने ये इंटरव्यू भी नहीं दे पा रहा होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता, मैं सुबह गाड़ी से जा रहा था, और सडन पता नहीं कैसे एक गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया, और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, और वहाँ पे थोड़ी सी रेती पड़ी हुई थी, तो मेरी गाड़ी एकदम स्किड खा गई, और वो हाईवे था सर, रायपुर जाने वाली हाईवे। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं जैसे ही जाता हूँ तो उसमें गिर जाता हूँ, और वहाँ पे एक मील का पत्थर है, और जस्ट मैं उसके पहले पता नहीं मैं कैसे गिरा हूँ, परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि मुझे चेहरे, छाती, कहीं पे भी कोई चोट नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पाँव के नीचे हिस्से में ही सिर्फ चोट आई थी। और डॉक्टर ने बोला कि आपका तो सिर्फ एक ही स्टिच में काम हो गया ना, तो आप जिस हिसाब से आप गिरे हो उससे तो आपके सिर में भी बहुत चोट आनी थी। और मैं जानता हूँ, मेरे परमात्मा जानते हैं कि उस दिन शायद मेरी मृत्यु हो जानी थी, क्योंकि अगर मैं सिर के बल लगा टकराता उस पत्थर से तो शायद बहुत सीरियस इंजरी होती। और सर एक वर्तमान में अभी इसी साल की बात है, मेरे हाथ में अकड़न हो गई थी, मतलब सॉर्ट ऑफ कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई थी सर कि मैं ग्लास भी नहीं उठा पाता था, पानी के लिए, खाना खाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी। और उसी सब महीने में मेरे एग्ज़ाम अनाउंस होने वाले थे, PhD की जो कोर्स वर्क एग्ज़ाम होती है वो अनाउंस होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि अब कैसे दूंगा एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा कि अभी मैं कहीं जाना भी नहीं चाहता, और कहीं मैं जा भी नहीं सकता, लॉकडाउन लगा हुआ और रेड जोन में थे। मैंने परमात्मा से दंडवत की, जोत जलाई, और बोला परमात्मा देखो, मैं तो किसी डॉक्टर को नहीं जानता, आप ही हमारे लिए सबसे बड़े डॉक्टर हो, और जब आपके हाथ में मैंने अपनी गाड़ी सौंप दी है तो फिर मुझे और किसी पे भरोसा भी नहीं है। मगर जी वो दिन था, और उसी हफ्ते में 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ कि मतलब मैं हाथ मेरे प्रॉपर चलने लग गया, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की, मैं लिख भी पा रहा था। और उसके अगले हफ्ते क्या होता है कि वो एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे फिट भी कर दिया, और बाद में फिर वो भी हो गया। रोमित जी, आप एक हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया कि भगवान कौन है। लेकिन अभी भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जिनका अपार जनसमूह है, जो संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या कारण है? क्या वह जुड़ना नहीं चाह रहे, या वह समझ नहीं पा रहे हैं? क्या कारण है? सर देखिए, ऐसा है कि 2014 में एक बरवाला घटना भी हुई थी,
तो उस समय क्या हुआ था कि जैसे आज आप मीडिया पर्सन हैं, तो आप लोगों को तो बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद कि भाई आप लोग आज ये ज्ञान जो है पूरे समाज में फैला रहे हैं। अपितु विश्व भर में ये चीज़ को लोग देख रहे हैं। पहले तो संगत जितनी थी और आजकल तो विश्व भर में इसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट चैनल, वर्तमान में 13 से ज़्यादा चैनलों में आ रहा है प्रसारण। तो मीडिया का ही फैला हुआ एक भ्रमजाल था सर ये चीज़। और लोगों को क्या है ना सर कि हम एक चीज़ को सुनते हैं और उसके बाद लगता है कि नहीं यार ये जो चीज़ हारी है यही सही है। अगर कोई 100 लोग आके उसी चीज़ को बोल देना तो आदमी उसको सच मानने लग जाता है। तो सर एक ही मीडिया कर्मी है, जैसे कि अभी आप लोग बता रहे हैं, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आप लोग समाज को बता रहे हैं कि भाई ये एक सदमार्ग है। वही कुछ मीडिया वाले कुछ चंद पैसों के लिए अपने जो उनका मूल कर्तव्य है उससे वो भटक जाते हैं। तो सर सदगुरु रामपाल जी महाराज तो आज इतनी व्यवस्था कर रखी है उन्होंने, विदेश भर में देश भर में इतने नामदान सेंटर थे, एक आश्रम बंद हुआ सर। आज आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 600 से ज़्यादा नामदान सेंटर हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। तो सर मुझे नहीं लगता कि गुरुजी का ज्ञान अभी फैल नहीं रहा है। संगत पहले जितनी थी उससे अभी करोड़ से ज़्यादा संगत हो गई है। समाज सुधार के अनेकों कार्य हो रहे हैं, रक्तदान हो गया, दहेज भ्रूण हत्या हो गई, इतने सारे जो काम हैं जिसको समाज में सरकार द्वारा भी नहीं स्थापित कर पा रहे थे, जिसको नहीं निराकरण कर पा रहे थे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान के माध्यम से ही दूर करने का बीड़ा उठाया है और उसमें वो काफ़ी हद तक अभी सफल हो रहे हैं। और ख़ासकर उनके जो भी शिष्य हैं जो उनसे नाम दीक्षा लिए हैं वो तो कभी भी कोई नशा विकार में लिप्त नहीं रहेंगे। अगर कोई नशा विकार में लिप्त है तो वो उनका शिष्य नहीं है। और अगर वो जो भी है दहेज मतलब 17 मिनट में मात्र गुरुवाणी से हमारे यहाँ विवाह संस्कार हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान तो सर जी पहुँच रहा है, निश्चित रूप से पहुँच रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता, ऐसे परमात्मा कहते हैं। रोमित जी, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? सर संदेश जो है वो तो सिर्फ परमात्मा देते हैं, मैं तो सिर्फ उनका दास हूँ, कुत्ता हूँ बस उनकी तरफ से। तो मैं बस हाथ जोड़ के इतना करबद्ध निवेदन करता हूँ आप सभी से कि मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा था मुझे कि रोमित ये जो उम्र है मतलब जो इसमें हम लोग जी रहे हैं अभी, ये सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए है, भक्ति तो हम लोग बुढ़ापे में देखेंगे। तो बुढ़ापे में देखेंगे ऐसा बोलते थे, बट हम लोग क्योंकि भागवत कथा भी सुनते थे, जो भी चीज़ था तो उसमें बोलते कि कोई उम्र नहीं होती। यजुर्वेद में भी लिखा है कि 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दीक्षा दिला के उसको भी भक्ति साधना में लगा देना चाहिए। तो सर मेरा ये संदेश है युवा वर्ग से कि एक बार निष्पक्ष भाव से हाथ जोड़ की विनती है आपसे कि एक बार आप कृपया करके 2 पुस्तकें हैं जो आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ज्ञान गंगा और जीने की राह। जिस भी लैंग्वेज में आपको मंगाना है, 18 डिफरेंट लैंग्वेजेस में वो बुक अवेलेबल है ज्ञान गंगा। जीने की राह आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी और वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज आप जैसे गूगल में टाइप करेंगे आपको उनकी वेबसाइट दिखेगी फर्स्ट में, आप उसमें जाके विजिट करके डाउनलोड सेक्शन में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही है, क्योंकि मुझे भी जब पहली बार मैंने सुना था तो थोड़ा सा धक्का लगा था, बट पढ़ा मैंने और बाद में जाना, तब जाके मैंने इस भक्ति किया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर नाम दीक्षा लेना बहुत ही ईजी है और इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू टेक दिस नाम दीक्षा बिकॉज इन इंडिया वेरियस सेंटर्स अक्रॉस 500+ सेंटर्स, वहाँ पे आप जाके कॉन्टैक्ट नंबर है सर, जिस भी चैनल में आप देखेंगे 13 चैनल में आते हैं, नीचे की येलो लाइन फ्लैश हो रही होगी, उसमें आपको डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर दिखेंगे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में आप अपने एरिया का पिन कोड और अपना एरिया बताइए, वहाँ के जो नियरेस्ट नाम दीक्षा सेंटर होगा वो उसका आपका एड्रेस वहाँ के कोऑर्डिनेटर आपको दे देंगे। और अगर पॉसिबल हुआ, जैसे कि अभी कोविड भी चल रहा है, तो वो आपको आके काउंसलिंग करके आपको ईजिली स्टेप भी बता देंगे। तो सर ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़े हों, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन हो गया या फिर आपका ये जो इंस्टा हो गई, जितने भी हम ऐप यूज़ करते हैं उसमें भी आप जाके इनके संत रामपाल जी महाराज जी का ट्वीट करेंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट चैनल मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, उसके थ्रू भी आप नाम दीक्षा के लिए अप्रोच कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।